So today we will understand where to use do and does. Okay? Do और does का यूज़ कहाँ करना है. ये हमेशा याद रखना कि do और does हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. इसके अलावा किसी भी टेंस में do और does यूज़ नहीं करना है. और क्या है दो चीज़ जो याद रखना है. do और does हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर निगेटिव में है, निगेटिव सेंटेंस में ही डू डज यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम खाते हो. ठीक है, तो इन सब में डू और डज यूज़ होगा. तो पहला चीज़, डू और डज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा. सेकंड, डू और डज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं. थर्ड, डू और डज हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं. और निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नॉट लगा रहता है. ठीक है, लेकिन फोर्थ और क्या है, तीन चीज़ तो बता दिए कहाँ कहाँ यूज़ होगा. नंबर 4 चीज़, डू और डज, डू किसके साथ यूज़ होगा, डज किसके साथ यूज़ होगा. ठीक है, डू हमेशा यूज़ होता है प्लूरल के साथ. जब एक से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे डू यूज़ होगा. और हाँ, डज कहाँ यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ जो एकदम एक ठो रहता है. लेकिन डू किसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल या सिंगुलर. प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा जो हो, दो भी हो सकता है, 2000 भी, मतलब एक से ज़्यादा हो, वहाँ पे डू लगेगा. डज जो सिंगुलर हो, मतलब एक ही ठो हो. लेकिन एक चीज़ याद रखना, आई एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर है. आई का मतलब क्या होता है, मैं. लेकिन फिर भी इसके साथ हमेशा डू लगता है. हम क्या बोले, डू हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा. लेकिन आई तो प्लूरल नहीं है. प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, आई तो एक है, मतलब मैं, आई मतलब मैं. फिर भी यहाँ डू लगता है. तो आई के साथ ज़्यादातर हम लोग कोई रूल फॉलो नहीं होता है, याद रखना. आई में हमेशा डू यूज़ होगा. तुम भी देख ही लो वर्षा. ठीक है, देखो. तो अब डू और डज लगाएंगे कब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगता है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो काम हम डेली करते हैं या फिर जो हैबिट के हिसाब से होता है, मतलब हैबिट है. वो नहीं नहाती है, तो ये क्या है, उसका हैबिट है कि वो नहाती ही नहीं है. उसको अच्छा लगता है ऐसे ही गंदा घूमना, तो ये हैबिट हुआ. तो ऐसा जो सेंटेंस है, ये इसमें ये काम बताया जा रहा है कि ऐसा होता है, हो नहीं रहा है, मतलब वो नहीं नहाती है. तो ऐसा होता है, अभी थोड़ी नहीं नहा रही है, डेली ही नहीं नहाती है. तो ये क्या, ये हो गया एक सिंपल प्रेजेंट टेंस. और दूसरा, तुम खाते हो, तो वो डेली खाता है, तो ये भी हो गया. मैं गिटार बजाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, तो ये क्या है, ऐसा थोड़ी है कि रोज़ रोज़ बजा रहा है. मतलब हो सकता है कि संडे को बजाता हो, सिर्फ संडे, या फिर वीक में 2 दिन बजाता हो. तो ऐसा जो सेंटेंस डेली होता है या फिर वीक में 1-2 बार होता है, मतलब हैबिट के हिसाब से होता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. उसमें हूँ है ये सब आएगा. ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ. ठीक है, तो ये उसका क्या है, हैबिट है खाने का. तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई ईट. लेकिन इसमें डू कहाँ लगा है, डू तो नहीं लगा है. कब डू लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. अब अगर यहाँ पे हम लगा दें कि क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, तब हो जाएगा डू आई ईट. ठीक है, देखिए कमाल. क्वेश्चन पूछेगा तभी यहाँ पे डू लगेगा. और अगर मैं की जगह यहाँ पे रहता, क्या राम खाता है, तब क्या हो जाता, राम तो एक कोई है. उस टाइम मैं खाता हूँ था तो डू आई ईट हुआ, पर राम तो एक कोई है. याद रखना, हमेशा जब भी एक कोई रहेगा, सिंगुलर रहेगा, किसी भी नाम के साथ हमेशा डज लगता है. एक नाम है तो क्या हो जाएगा, डज राम ईट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि ये क्या है, पूछ रहा है क्या राम खाता है. राम एक ही कोई है इसीलिए. लेकिन अगर यहाँ पूछता क्या राम ऊपर दे देता और रोहन, क्या राम और रोहन खाते हैं, तो दो कोई हो गया यहाँ. तो जब दो कोई होगा तो कभी भी डज नहीं लगेगा, डू हो जाएगा. बस यहाँ पे से ई एस हट जाएगा, ऊपर लिख देते हैं एंड रोहन ईट. ठीक है, तो एक कोई के साथ डज, ज़्यादा के साथ डू. वे लोग, क्या वे लोग, रोमन में लिख रहे ताकि सबको समझ में आए, क्या वे लोग सोते हैं. तो ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या वे लोग सोते हैं,
तो ऐसा उसका काम है, डेली करे या कभी भी, या दोपहर में सोए शाम को सोए, मतलब ऐसा होता है ना कि हो रहा है। तो जिस सेंटेंस को पढ़ के लगे ऐसा होता रहता है तो उसमें होगा, वो होता है सिंपल प्रेजेंट। तो ऐसा में डू डज लगेगा। तो यहाँ है वे लोग मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो क्या लगेगा, डू या डज? ज़्यादा लोग के साथ डू लगता है, इडियट। तो यहाँ वे लोग है मतलब दे, तो डू दे सोते हैं, स्लीप, डू दे स्लीप। और याद रखना वर्ब मतलब जो काम हो रहा है इसमें कभी भी कोई एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस का काम इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। वर्ब हमेशा स्लीप है तो स्लीप ही रहेगा, ईट है तो ईट ही रहेगा, डांस है तो डांस ही रहेगा, उसमें कोई एस ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो डू दे स्लीप, क्या वे लोग सोते हैं? तुम नहाते हो, क्या तुम नहाते हो? तो इसमें जो तुम है ये क्या है, यहाँ पे कितना कोई के बारे में बात हो रहा है, एक या दो? एक या दो? क्या तुम नहाते हो, इसमें कितना कोई है? एक कोई है, एक कोई है तुम। लेकिन तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। तो तुम हमेशा तुम लोग हो या फिर आप लोग हो, तुम लोग, आप लोग, चारों का इंग्लिश यू ही होता है। तो यू को कभी भी हम लोग सिंगुलर नहीं प्लूरल मानते हैं। डू लगेगा, डू यू बात, ठीक है, डू यू बात, क्योंकि यू के साथ हमेशा डू लगता है, क्योंकि यू प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव आप समझेंगे निगेटिव सेंटेंस में कैसे डू और डस का यूज़ होगा। मैं नहीं खाता हूँ, ये नॉर्मल बात है, निगेटिव है। कैसे निगेटिव? निगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहता। तो हम लोगों को पता है मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, उसको मत देखो, गधा है, सिंगुलर। तो मैं का आई होगा, लेकिन हम क्या बोले, आई के साथ कभी भी कोई रूल फॉलो नहीं होता है। तो आई को प्लूरल मान के डू लगा देंगे। आई डू नॉट, यहाँ सिर्फ नॉट नहीं लगेगा, आई नॉट ईट नहीं होगा, आई डू नॉट ईट। तो ऐसे डू नॉट का यूज़ होता है। आई, हाँ ये डू है, आई डू नॉट ईट, ठीक है। राम नहीं सोता है, यहाँ राम आ गया ना, राम नहीं सोता है। राम एक कोई है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डू या डस? तुम क्या मजाक करने बैठे हो क्या? गलती से निकलेगा तो बाहर निकल जाना। क्या लगेगा बोलो? डज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर में हमेशा डज लगता है, ठीक है। राम नहीं सोता है, राम डज नॉट स्लीप। और अगर दो कोई रहता, राम और रोहन नहीं सोते हैं, तो क्या हो जाता? डू हो जाता। दो कोई है इसलिए राम एंड मोहन डू नॉट स्लीप, ठीक है। जैसे दिख रहा है ये, राम और मोहन नहीं सोते हैं, क्या हो जाएगा? राम एंड मोहन डू नॉट स्लीप, ठीक है, डू नॉट लग जाएगा। तो कहाँ कहाँ डू लगता है देखो, यू के साथ, यू के साथ डू लगेगा, आई के साथ भी डू लगेगा, ठीक है, और आई के साथ हमेशा डू लगेगा। और बाकी ही, शी, इट, वन नेम, कोई का एक ठो नाम होगा, तब क्या लगेगा? डज। इन सब में डज लगेगा, ठीक है, समझ में आया? चलो अब बताओ, राम नहीं पढ़ता है, इसमें क्या लगेगा, डू की डज? पूरा सेंटेंस बताओ। गुड, राम डज नॉट रीड। रानी तुम बताओ। अमन और रोहन हंसते हैं, सॉरी, अमन और रोहन नहीं हंसते हैं। क्वेश्चन नहीं है ये, निगेटिव सेंटेंस है, नाम से स्टार्ट करो। अमन और रोहन नहीं हंसते हैं। लाफ, हंसते हैं, लाफ, मुस्कुराते हैं का स्माइल। तो यहाँ पे डू लगा क्योंकि दो कोई है। तुम लोग बाजार जाते हो, तुम लोग बाजार नहीं जाते हो, यू के साथ क्या लगेगा, डू की डस? डू, क्योंकि यू को, अच्छा तुम लोग बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट। तो अब ये बताओ, आप बाजार नहीं जाते हैं, इसमें क्या लगेगा?
डू ही लगेगा, क्योंकि आप लोग तुम लोग चारों का इंग्लिश यू होता है। बिल्ली चाय नहीं पीती है। कैट डज नॉट ड्रिंक टी, क्योंकि कैट क्या है यहाँ पे, एक एनिमल है और उससे कोई मतलब नहीं है। एक बिल्ली है तो वहाँ पे हमेशा डज लगेगा। ठीक है, अब बोलो, क्या माँ खाना बनाती है? माँ के साथ क्या लगेगा? डू की डज? मम्मी तो एक ही होती है सबकी। डज मदर कुक फूड? क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं? डज फादर रीड न्यूज़पेपर? ठीक है, तो जब भी हम किसी मम्मी पापा चाचा चाची एक कोई के बारे में बात कर रहे हैं तो डज ही होगा। डू कब होगा? जब एक से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट, तो हमेशा डू डज से स्टार्ट करना। जो भी क्वेश्चन क्या रहता है, क्या तुम खाती हो? डू यू ईट? क्या वो जाता है? डज ही गो? तो ये डू डज लगेगा। क्या क्या से मतलब ये सब काम होते रहता है, हो नहीं रहा है। और किसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? यूनिवर्स से रिलेटेड, सच्चाई जो बदल नहीं सकता है, कि सूरज निकलता है, ये हम लोग को मालूम है, ये सच है। आसमान में तारा होता है, ये भी सच है। तो ये सब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड डू डज चैप्टर। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, यू हैव टू गिव रिप्लाई इन कॉमेंट, ओके? and those who are watching this video, they will also give reply in comment, okay? So question is, इसका बताना है आंसर क्या होगा। क्या माँ और पिताजी काम करते हैं? ठीक है, होमवर्क रहेगा, इसका रिप्लाई करना है कमेंट में वीडियो अपलोड होने के बाद। ठीक है।